हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। इस पर यह वीडियो आज रहेगी। तो ये जो टॉपिक है आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से किसी भी एग्ज़ाम हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उससे एक दो क्वेश्चन पक्के हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने पूछा गया। इसमें हाल ही में पुष्पा भारती को 33वें व्यास सम्मान 2023 देने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया जाएगा? तो ऑप्शन ए सही है, यादें यादें और यादें के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो याद रखना, यादें यादें और यादें। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है, उपन्यास वेस्टर्न लेन की लेखिका कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, हेमा जोशी। हेमा जोशी है वेस्टर्न लेन पुस्तक की लेखिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सिंधिया और 1857 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सिंधिया और 1857 पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं राकेश पाठक। राकेश पाठक इसके लेखक हैं। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है आपसे, गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो पीएस श्रीधरन पिल्लई ये गोवा के जो हैं राज्यपाल हैं। तो इन्होंने हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है। तो श्रीधरन पिल्लई ने ये पुस्तक लिखी है। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह वीडियो आपके लिए जब भी मैं डालूं आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर मेरा नेक्स्ट है आपसे, द गोल्डन ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड गोल्डन ईयर पुस्तक के लेखक हैं। तो याद रखना, रस्किन बॉन्ड इसके राइट आंसर हैं। ये सभी जो पुस्तकें हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। यूपीपी हो या जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। तो इससे किसी न किसी कोई भी एग्ज़ाम हो तो एक दो क्वेश्चन निश्चित यहाँ से आने हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखें और दूसरों तक भी भेजें ताकि कोई भी परीक्षा हो तो उनको भी इस क्वेश्चन से जो क्वेश्चन आए तो वो भी कर पाएँ। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था क्वेश्चन नंबर 5 का रस्किन बॉन्ड। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है कि मेड इन इंडिया 70 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत इसके राइट आंसर है। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, आज़ाद किसकी आत्मकथा है? तो आज़ाद पूछ रहा किसकी आत्मकथा है? तो आज़ाद जो है वो है गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, गुलाम नबी आज़ाद। तो आज़ाद इन्हीं की आत्मकथा है। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, स्मोक एंड एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्मोक एंड एसेज पुस्तक के जो लेखक हैं वो है अमिताभ घोष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, अमिताभ घोष जो है स्मोक एंड एसेज पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है
सचिन @15 सेलिब्रेटिंग ए मिस्टो पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो है बोरिया मजूमदार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बोरिया मजूमदार जो हैं वो सचिन @15 सेलिब्रेटिंग ए मिस्टो पुस्तक के लेखक हैं। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 10 है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं TN सेशन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ध्यान दें, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक TN सेशन हैं। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 11 है, अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं शांतनु गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। शांतनु गुप्ता इसके लेखक हैं। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर मेरा 12 है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं कस्तूरी रे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कस्तूरी रे इसके लेखक हैं। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं विपुल रिखी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है विपुल रिखी। द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है आपसे, आज़ादी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आज़ादी पुस्तक के लेखक जो हैं वो आपसे पूछा कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अरुंधति राय इसके लेखक हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है शक्तिकांत दास और रोहित लांबा इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट है। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल एक यात्री की जुबानी के लेखक कौन हैं? तो कारगिल एक यात्री की जुबानी के जो लेखक हैं वो हैं ऋषिराज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऋषिराज जो है इसके लेखक हैं। तो इस पुस्तक के कारगिल एक यात्री जुबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, टाइम शेल्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये उपन्यास है। तो इसके जो लेखक हैं वो है जॉर्जी गोस्पिडोनो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जॉर्जी गोस्पिडोनो इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, टेनिस खिलाड़ी जयदीप मुखर्जी की आत्मकथा का नाम क्या है? जो टेनिस खिलाड़ी हैं जयदीप मुखर्जी, उनकी आत्मकथा का नाम जो है वो है क्रॉस कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्रॉस कोर्ट इसका राइट आंसर है। ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं जयदीप मुखर्जी और इन्हीं की ये आत्मकथा है। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर मेरा 19 नंबर है क्वेश्चन, रिंग साइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखी है पुस्तक? तो ये पुस्तक जो है वो है विजय दर्डा की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विजय दर्डा की रिंग साइड ये पुस्तक विजय दर्डा की है। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर मेरा नेक्स्ट है, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियाज क्रिकेटर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक लिखी गई है ये लिखी गई है अमृत माथुर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। अमृत माथुर की ये पुस्तक है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियाज क्रिकेट। ठीक है। तो ये पुस्तक जो है माथुर की है, अमृत माथुर की। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं रचना बिस्वत रावत। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। ठीक है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक रचना बिस्वत रावत की है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर मेरा नेक्स्ट है, मानसून पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो मानसून पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो हैं अभय के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अभय के द्वारा ये लिखी पुस्तक है मानसून। तो मानसून जो है अभय के की पुस्तक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर मेरा नेक्स्ट है, फायर ऑन द गंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपसे पूछ रहा है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है राधिका अयंगर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। राधिका अयंगर द्वारा लिखित फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, ये इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये जो है इस पुस्तक के लेखक वो हैं के बालकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, के बालकृष्णन। ये कथक जो डांस है इसके ऊपर ये आधारित पुस्तक है, तो याद रखना। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो के बालकृष्णन इसके लेखक हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है पुस्तक को। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि अंबेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अंबेडकर ए लाइफ जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है शशि थरूर की। शशि थरूर द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, शशि थरूर। अंबेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। तो शशि थरूर इसके राइट आंसर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, परीक्षा के लिए, तो याद रखना। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्रांतिकारी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लेखक कौन है? क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो है संजीव सन्याल। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। संजीव सन्याल द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, क्रांतिकारी नामक पुस्तक। तो याद रखना ये जो पुस्तक है वो है संजीव सन्याल की। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे, द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक जो लिखी गई है वो लिखी गई है शेखर पाठक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, शेखर पाठक की ये पुस्तक है। तो याद रखना शेखर पाठक द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, तो इम्पोर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे, फोर्स इन द रोड माई डेज ए RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं सी रंगराजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सी रंगराजन द्वारा फोर्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है सी रंगराजन इसके राइट आंसर है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, भारत के वित्त मंत्री नामक पुस्तक की लेखक कौन है? तो भारत के जो वित्त मंत्री हैं इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं, जो भारत के वित्त मंत्री जो नामक पुस्तक के लेखक हैं वो हैं AK भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। AK भट्टाचार्य द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, भारत के वित्त मंत्री। तो याद रखना, तो ये पुस्तक इनकी है, AK भट्टाचार्य की। तो इम्पोर्टेंट पुस्तक है, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। क्वेश्चन है कि कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, जो कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन के जो नामक पुस्तक लिखी है ये लिखी गई है शशि थरूर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, शशि थरूर वेम्पति की ये पुस्तक है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। तो ये पुस्तक जो है ये शशि थरूर वेम्पति की पुस्तक है। तो दोस्तों ये रहे आज के इम्पोर्टेंट पुस्तकें, आपके लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है यहाँ ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना, ठीक है। और 1-2 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आप परीक्षा में आएगा तो आप निश्चित रूप से
कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसी लगी। आप लोग से उम्मीद रहेगा कि कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।